नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और मैं आज हूं अपने लैपटॉप रिपेयरिंग के लैब में और मेरे साथ है मेरे लैपटॉप के जो लैपटॉप चिप लेवल सिखाते हैं यहाँ पे विक्रम सर। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स आप किस तरीके से घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, जो हमारा लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स है वो घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा हम कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या कंटेंट हमने उसमें कवर किया है, कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, वो सारा चीज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक लास्ट तक देखिएगा कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन क्यों कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे कि ऑनलाइन क्यों करना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आप गुजरात से हैं, आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये सुविधा पूरा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट दे रहा है कि घर बैठे ऑनलाइन लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स कर सके। आपको बेसिक नॉलेज है, आपको पूरा एडवांस लेवल की हम ट्रेनिंग देंगे अपने कोर्स में। और लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का ऐप, आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपल सर्च करना है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, वहां से आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है और उसी पे ये सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स और भी बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, वहीं से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही तो उसके बारे में आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे विक्रम सर बताएंगे कि घर बैठे आसान तरीके से लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और क्या क्या कवर कराते हैं हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में। तो विक्रम सर, थोड़ा सा ब्रीफ हमारे यूजर्स को आप बताइए कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स में अगर एक फ्रेशर है और वो करना चाह रहा है तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं और किस लेवल तक आप सिखाते हैं। जी, तो देखिए सर, मैं बेसिकली सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर लैपटॉप रिपेयरिंग अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला तो आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जिसको हम मल्टीमीटर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक वो टूल ले रख लेना है आपके पास और एक आपके पास बोर्ड होना चाहिए जो खराब भी होगा तो चलेगा। हाँ जी। उसके बाद जो वीडियो देखने का जो कंटेंट होता है को किस तरीके से उसे देखें तो हम बोर्ड को रिपेयर कर पाए, तो उसमें सबसे पहला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वीडियोस मिलेगा जिसमें आपको मल्टीमीटर से देखना है कि किस तरीके से मल्टीमीटर को हमें यूज करना होता है। देन उसके बाद कंपोनेंट की क्लास की वीडियोस देखना है कि कंपोनेंट को कैसे बोर्ड में चेक करेंगे कि वो कंपोनेंट बोर्ड में खराब है या अब सही है। हाँ, यहाँ पे बीच बीच में मैं इनसे और ब्रीफ जानूंगा कि अगर आप कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं बहुत सारे बोर्ड्स। ये हमारे लैब में तो ऑफलाइन क्लासेस चलता है तो बहुत सारे बोर्ड्स पड़े हुए हैं, उधर भी आप दिखाइएगा तो उधर आप देखेंगे बहुत सारे मदरबोर्ड पड़े हुए हैं, लैपटॉप पड़े हुए हैं। तो आपको ऑनलाइन कोर्स में इतने बोर्ड्स की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे भीड़ लगाए रहते हैं। मतलब एक बार में 20 लोगों की क्लास चलती है, 15 लोग की क्लास चलती है, तो उनके लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड रखे। आपको बहुत सारे बोर्ड्स की जरूरत नहीं है, शुरू में सिलेक्टेड 4-5 मदरबोर्ड ही चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास जैसे कि क्योंकि हमने जैसा हम ऑफलाइन में क्लास कराते हैं सेम डिट्टो ऑनलाइन में भी क्लास चलता है। तो क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बोर्ड यहाँ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे बैच में 20 स्टूडेंट्स से एवब भी रहते हैं, किसी में कम भी रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड भी रखते हैं स्टूडेंट। तो बोर्ड में जो कंपोनेंट्स बताते हैं सर, उस कंपोनेंट्स के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, इसमें आपको टोटल 10 से 12 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आपको जैसे बेसिकली में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, इन सभी टाइप के कंपोनेंट्स हमारे बोर्ड में लगे होते हैं। उनको हमें पहले आइडेंटिफिकेशन जानना होता है कि उसको कैसे पहचानेंगे कि वो रजिस्टर कौन सा है, मॉसफेट कौन सा है, डायोड कौन सा है, कॉइल कौन सा है। तो इन सभी चीज़ों की नॉलेज उसमें मिलता है। देन उसकी टेस्टिंग क्या होता है, कैसे उसे बोर्ड में चेक करके ये कंफर्म करेंगे कि वो कंपोनेंट सही है या खराब है। तो ये सभी चीज़ें हमारा कंपोनेंट की क्लास में चलता है। देन उसके बाद हम सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग की क्लास देते हैं जिसमें आपको कंपोनेंट निकालना और लगाना बताया जाता है। ये जैसे सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग जो क्लास बता रहे हैं, ये एक मतलब अच्छी चीज होती है। अगर लैपटॉप रिपेयर करना सीखना आप चाह रहे हैं तो सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करने की प्रैक्टिस अच्छी आपको हम अपने तरफ से भी यहाँ पे कराते हैं। और उसके लिए क्या क्या डिवाइस चाहिए, देखिए, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के लिए एक एसएमडी मशीन चाहिए होता है और आपके पास एक आयरन चाहिए होता है और एक आईपी चाहिए होगा, फ्लक्स चाहिए और एक सोल्डरिंग वायर चाहिए जिसके जरिए आप सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ये समझते हैं कि हम लैपटॉप रिपेयरिंग सीखने आए हैं तो हम केवल लैपटॉप रिपेयरिंग पे ध्यान दें और सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग पे ध्यान नहीं देते।
अगर सोल्डिंग डिसोल्डिंग पे ध्यान, जितना इंपॉर्टेंस आपके लिए लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्डिंग डिसोल्डिंग, क्योंकि मैं कितना अच्छे तरीके से आपको रिपेयरिंग बता दूंगा कि इस तरीके से करना है, लेकिन आपको कोई कंपोनेंट निकाल के लगाना नहीं आएगा तो वहीं पर आपका बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। और मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहूँ कि अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, एसएमडी मशीन, आयरन मशीन, आईपी, फ्लक्स, तो ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा। ये बेसिक इसका प्राइस होता है, वो हम प्राइस कॉल पे बता देंगे। ये इंस्टीट्यूट आपको भेज भी देगा जब इसके, क्योंकि स्टार्टिंग में ये नहीं चाहिए होता, ये लगभग 5, 7, 10 दिन क्लास करने के बाद ही इसकी जरूरत पड़ती है। तो कंपोनेंट्स के बाद सोल्डिंग डिसोल्डिंग की क्लास होती है। उसके बाद जैसे बेसिक चीज आप जान गए, सोल्डिंग डिसोल्डिंग जान गए, उसके बाद सर फिर लैपटॉप में उसके बाद लैपटॉप के अंदर टोटल सेक्शन होते हैं सर, 45 सेक्शन के आसपास हमने उसमें कवर किए हैं, जिसमें बेसिक्स में लैपटॉप को असेंबलिंग डिसेंबलिंग यानी लैपटॉप को कैसे खोलना है, कैसे पैक करना है, कीबोर्ड चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उन सभी चीजों के लेवल पे हमने बताया है कि किस तरीके से असेंबलिंग डिसेंबलिंग करना। अब सेक्शन की बात करें तो सेक्शन यही सब होता है, जैसे यहाँ पे आपको यूएसबी सेक्शन दिख रहा है, यूएसबी, एचडीएमआई, या अगर आपको इस लैपटॉप में कीबोर्ड का सेक्शन अलग से मिलेगा, टच पैड का सेक्शन अलग से मिलेगा, स्क्रीन डिस्प्ले का सेक्शन, उन सेक्शन के बारे में आप बताएंगे। तो सेक्शन के बारे में किस तरीके से क्या क्या वे होता है आपका? तो जैसे कि हमारा ऑनलाइन क्लास में सबसे पहला हमारा जो उसमें हमने बताया है कि सबसे पहले देखिए कोई भी बोर्ड होता है हमें रिपेयरिंग करना स्टार्ट करना होता है, तो हमने एक पावर सीक्वेंस के जरिए बताया है कि सबसे पहला कि अगर कोई भी बोर्ड को हमें चेक करना है तो हम डीसी कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे कि बोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि डीसी कनेक्टर कौन सा है, और यहाँ पर जब हम वोल्टेज इन करते हैं तो कहाँ कहाँ पे जाता है, कौन कौन से सेक्शन पे जाता है, जैसे वोल्टेज सेक्शन, स्टेप डाउन, रैम, वीआरएम, जीएफएक्स, एलवीडीएस, इन सभी सेक्शन के बारे में, क्योंकि सारा सेक्शन तो मैं ऐसे बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे सेक्शन शॉर्ट में मतलब एक बता सकते हैं कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स जो हम करा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें हम कितने सेक्शंस को कवर करते हैं? टोटल 45 सेक्शन को हम कवर टोटल 45 सेक्शन, जिसमें जो लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप आ रहे हैं 11th, 4th, 12th जनरेशन, 11th जनरेशन, क्या उनमें जो बोर्ड की बात करें ICH आता है, PCH आता है या SOC आता है, वो सारा कवर हो जाता है? जी, अब हमने क्योंकि नए वाले मॉडल को 11 जनरेशन तक हमने उसमें कवर किया है कि 11 जनरेशन के जो लैपटॉप आते हैं तो उसमें कुछ सेक्शन एक्स्ट्रा आते हैं, जो उस सेक्शन के बारे में भी मैंने उसमें कवर किया है। और जो अगर मान लीजिए कोई ICH का बोर्ड होता है, क्योंकि सभी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एरिया में कहीं पे PCH का आता है, कहीं पे SOC का आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सभी सेक्शन को उसमें कवर किया है। ये सेक्शन की ट्रेसिंग हो गई। ट्रेसिंग कितने तरीके से कराया जाता है? जैसे मैंने देखा यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में देखता रहता हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी आपने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है, तो उसमें क्या क्या कैसे एक होता है ना? देखिए सर कि इसमें हमने 3 तरीके से कवर किया है। हाँ जी, हाँ जी। 3 तरीके में सबसे पहला जो होता है सेक्शन आइडेंटिफिकेशन के जरूर पे, कि सेक्शन को पहले बेसिक लेवल पे ट्रेसिंग कराया गया, जिसमें आपको सेक्शन आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज हो जाएगा। और दूसरे लेवल पे उसी सेक्शन को स्कीमेटिक के जरिए हम आपको बताए हैं कि उसमें कि वो सेक्शन काम कैसे करता है। तीसरे लेवल पे हम इसको रिपेयरिंग करके आपको दिखाएं कि ये सेक्शन अगर काम नहीं करता है तो इसको कैसे रिपेयर करके हम ओके कर सकते हैं। ये तीनों लेवल आप कवर किए हुए जी। अब ये तो ट्रेसिंग हो गई, मींस की पहला स्टेप था हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा हमारा था सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग, तीसरा हमारा ट्रेसिंग हो गया, और फिर इसके बाद क्या कवर होता है सर? तो इसके बाद आपका होता है उसमें ऑनबोर्ड स्टार्ट। तो क्योंकि सभी सेक्शन की जब प्रॉपर हमें नॉलेज हो जाता है, फिर एक लेवल हम आपका स्टार्ट करते हैं जिसमें पावर सीक्वेंस के जरिए, जो फाइनल लेवल होता है पावर सीक्वेंस के जरिए, कि हम कैसे पता करेंगे कि बोर्ड में सबसे फर्स्ट सप्लाई कौन सा बनता है। जैसे कि जो यूजर देख पा रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी के टाइम में लैपटॉप के अंदर टाइम और डेट मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारे लैपटॉप के अंदर एक CMOS बैटरी होता है, जो हम लैपटॉप की बैटरी को एग्जिट कर देते हैं, एडाप्टर भी एग्जिट कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम जब लैपटॉप को ऑन करते हैं तो हमारा टाइम और डेट क्या होता है, सेव रहता है, क्योंकि CMOS बैटरी हमारे लैपटॉप के बोर्ड में हमेशा लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला अगर कोई सप्लाई बनता है तो RTC सेल सप्लाई बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब RTC सेल सप्लाई बनता है, फिर उसमें वोल्टेज का काम आता है, फिर उसके बाद आपका स्टेप डाउन का काम आता है। तो इस तरीके से हमने एक एक सेक्शन को कवर किया। ये ऑन बोर्ड में आपको फॉल्ट का सॉल्यूशन, मतलब फॉल्ट भी, अगर फॉल्ट नो डिस्प्ले आ जाता है, डेड है, डेड के कंडीशन में आ जाता है, उसके अंदर पावर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रिपेयर करें। उसमें पूरा आप कंप्लीट सॉल्यूशन बताते हैं। जितने भी लैपटॉप में फॉल्ट्स आते हैं, जो भी फॉल्ट्स आता है, जैसे टच पैड काम नहीं कर रहा है, USB काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, नो डिस्प्ले हो गया, डेड हो गया,
वो सारा फॉल्ट्स का सोल्यूशन आपको इस ऑनलाइन क्लास में बताया गया है और प्रैक्टिकली हमारे क्लास की वीडियोस में दिखाई गई है कि किस तरीके से उस फॉल्ट्स को आप ठीक करेंगे। और साथ साथ बीच बीच में हम अपडेट क्लास भी लाते रहते हैं, जैसे हमारे पास कोई ऐसा फॉल्ट्स आया तो उसकी रिपेयरिंग के क्लास का हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ तक कवर। उसके बाद सर जो एडवांस लेवल का हमारा ट्रेनिंग है जो यहाँ ऑफलाइन में भी देते हैं और ऑनलाइन भी हमने किया है, तो उसमें क्या क्या कवर करेंगे? देखिए सर, सबसे ज्यादा अगर अभी के टाइम पे मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी जितने भी मतलब 8, 9 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन आ रहा है, सबसे ज्यादा अभी के टाइम में जो फॉल्ट आता है वो बायोस का आता है। बायोस का, जिसमें 90% लोग बायोस करते हैं, नेट से डाउनलोड करके करते हैं, लेकिन बोर्ड में डिस्प्ले ही नहीं आता है या लोगों पे हैंग हो जा रहा है। तो उसमें हमने बायोस एडिटिंग का कवर किया है। तो वो बायोस एडिटिंग के लिए डिवाइस भी हमने रखा हुआ है। आप लोग को ये नहीं अभी सोचना है कि अभी हमें बायोस एडिटिंग की डिवाइस चाहिए, बायोस प्रोग्रामर चाहिए, ये सब चीजें अभी चाहिए नहीं, आपको अभी सीखना है, क्योंकि तो वो सारा टूल्स हमारे पास यहाँ पे बायोस एडिटिंग के लिए मैं बात करूं तो सिंपल आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर भी है तो चलेगा, लैपटॉप होगा, और जो जितने भी टूल है इसका आप इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से 2 MB का होता है, बाकी उसमें टूल का खेल होता है। बाकी अगर बायोस का बैकअप लेना तो उसके लिए आपको डिवाइस चाहिए होता है। बाकी बायोस एडिटिंग के लिए हमें कोई डिवाइस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मशीन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी मशीनें यूज होती है? ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, स्टार्टिंग में आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स करने के बाद ये सब मशीन आपको चाहिए होता है। तो अभी कभी आपको नहीं सोचना है कि नहीं जी ये मशीन रहेगा तभी हम रिपेयरिंग सीख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जितने भी हमारे पास ऑफलाइन लड़के भी आते हैं इनके पास भी कोई मशीन नहीं होता है, सीखने के बाद ही जाके फिर खरीदते हैं। तो यहाँ पे आपको हम क्लास की वीडियो में एक एक मशीन का यूज बताए हैं, किस तरीके से मशीन, वो अब मशीन सर बताएंगे कि कौन कौन सी मशीन कवर होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये डिजिटल हमारे पास मल्टीमीटर है और ये मल्टीमीटर मैं यूज करता हूँ क्योंकि इस मल्टीमीटर में कोई सेल नहीं लगता। बेसिकली मैं इतने बार मल्टीमीटर का इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इस मल्टीमीटर के अंदर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जो कि कई बार क्या होता है कि बैटरी वाला हम यूज करते हैं तो बैटरी लो हो जाता है तो लो वोल्टेज को भी हाई वोल्टेज वो बताने लगता है, यानी 5 वोल्ट होता है तो 10 वोल्ट दिखाने लगता है। लेकिन सीखने के टाइम लोगों को नॉर्मल ये नहीं चाहिए होता है। ये बेसिकली नॉर्मल मल्टीमीटर से आप यूज कर सकते हैं जो 100-150 रुपए में आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे एक मशीन और है हमारे पास, जो ये डीसी पावर सप्लाई है, जो एक तरीके मल्टी एडाप्टर का ये काम करता है और इसके अंदर जो भी एम्पियर शो करता है वो ऑनलाइन क्लास के वीडियोस में हमने बता रखा है कि क्या एम्पियर शो करता है तो कौन से सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट होगा। और इसके अंदर आप मल्टीमीटर एडाप्टर का ये काम करेगा जिसमें जो लोड जो भी एम्पियर का कंजक्शन होगा उसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि लैपटॉप के बोर्ड में कौन से सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट है। तो ये हो गया डीसी पावर सप्लाई हमारा। बाकी यहाँ पर देखेंगे ये हमारा डीएसओ मशीन है, जो कि हमने जो ऑनलाइन की क्लास में कवर किया वो मल्टीमीटर से भी किया है और डिजिटल डीएसओ मशीन से भी क्लियर किया है कि एक ही चीज़ों को हमने डीएसओ से भी चेक किया है और मल्टीमीटर से भी चेक किया है, जिसमें कि सिग्नल अगर कोई है तो अगर मल्टीमीटर, अगर मान लीजिए डीएसओ आप परचेज नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, ये हर कोई नहीं परचेज कर सकते, तो उस जगह पे हमने उसी चीज़ों को मल्टीमीटर से भी कवर किया है और डीएसओ से भी कवर किया है, जिसमें आपको सिग्नल लेवल पे यानी क्लॉक करना, चेक करना है, क्लॉक, डेटा, सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, जो भी चीज़ें होता है उन सभी चीज़ों को हम इससे चेक करना आपको उसमें भी कवर किए, जो कि डीएसओ मशीन का लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे पास बायोस प्रोग्रामर डिवाइस है और ये इसका कनेक्टर है। इसके ज़रिए आप बायोस चिप जो हमारे लैपटॉप के बोर्ड में होता है उसको किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं वो इस डिवाइस के ज़रिए आप प्रोग्राम करते हैं और वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में क्लियर किया है। बाकी ये कनेक्टर होता है जो कि अभी के टाइम में जो लेटेस्ट वाले हमारे मदरबोर्ड आते हैं उसके अंदर ये कनेक्टर लगता है, तो उसके लिए भी ये कनेक्टर है हमारे पास। बाकी आपने नाम सुना होगा आईओ प्रोग्रामिंग का, तो यहाँ पर देखिए आईओ प्रोग्रामर मेरे पास दो है यहाँ पे। और ये आईओ प्रोग्रामर जो है, अब कोई भी हमारे मदरबोर्ड का जैसे आईओ है तो उसके आईओ को प्रोग्राम करना है तो किस तरीके से आईओ प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो सारे चीज़ें हमने वीडियो में कवर किया है कि किस तरीके से आईओ प्रोग्राम करते हैं। बाकी हमारा ऐसे फ्री ऑफकोर्स भी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर इस आईओ प्रोग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो आईओ प्रोग्रामर, अब जैसे कि आपके मन में चल रहा होगा कि आईओ प्रोग्रामिंग तो बात कर रहे हैं लेकिन हम कैसे पता करेंगे कौन सा आईओ प्रोग्रामेबल है और कौन सा नॉन प्रोग्रामेबल। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि आईओ प्रोग्रामर की जो टॉपिक है आपका उसके अंदर ये सारी चीजें आपको बताया गया है कि ये हम सिर्फ मशीन के बारे में बता रहे हैं। हाँ। और इन मशीनों की अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग में लेना भी नहीं है, पहले सीखना है आपको
सीखने के लिए नॉर्मल जो हमने सोल्डरिंग डिशोल्डरिंग बताया था कि ये मल्टीमीटर, एसएमडी मशीन, आयरन मशीन और ये सब आईपी फ्लक्स और एक बाद में बीच में एक डीसी मशीन, इतना ही चाहिए होता है। इतना है तो आप प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया कि ऑनलाइन लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स कितना आसान हो गया आपको घर बैठे करने के लिए, और हम पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकली आपको एक एक क्लास की वीडियो हम दिखाए हैं। एक एक क्लास मीन्स कि पहले दिन क्या है, दूसरा दिन क्या है, तीसरा दिन क्या है, फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक कैसे एक एक क्लास का हम पूरा वीडियो बना के अपने ऐप पे प्रॉपर तरीके से बताए हैं। सपोर्ट के लिए आप हमारा ग्रुप है ऑनलाइन का, उसमें आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जहां पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। कोई फॉल्ट्स आता है, कुछ समझना है, पूछना है, उसमें पूछ सकते हैं, कॉल पे सपोर्ट ले सकते हैं। आपको भी अगर ऑनलाइन लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो सिंपल आप हमारे ऐप पे जाइए, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के ऐप पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर से या आईफोन iOS से भी हो जाएगा। आप जाइए और वहां से आप ज्वाइन हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऑफलाइन आके करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन भी आके लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।